ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति ओम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्ति होम चैनल पे पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध हैं। आप उनका भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि कल हो ना हो आज आपको वीडियो प्राप्त हो रही है। कल हो ना हो, पता नहीं समय मिले ना मिले, दास आज आपके आगे है, कल पता नहीं मिले ना मिले। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। ज्ञान की चर्चा तभी हमारा नित्य प्रयास है कि आज हमारे पास है, कल का कोई भरोसा नहीं। कल तो रावण को भी नहीं आया था, क्योंकि आज करे वो बहुत पढ़ने कहा होता है ना कि कबीर जी ने कहा ना कि भाई अभी कर लो सब कुछ। अब वो पूरी चौपाई काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करोगे कब। तो कहीं ना कहीं जो आज हमारे पास है, जब आप उसका लाभ जो उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट भी ठीक हो गया। जो पास्ट आपका चला गया उसको पकड़ करके अगर आप रोते रहेंगे कहीं ना कहीं आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। कई बार आपको बड़ी मुश्किल होती है। जो लोग प्रेजेंट में ही जीते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं अपने बीते हुए पास्ट की नेगेटिव मेमोरी से भी कहीं ना कहीं जो है वो बचे रहते हैं। और जो उनकी प्रेजेंट, जो उनका फ्यूचर है आने वाला, कहीं ना कहीं वो भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट में जो है वो रह रहे होते हैं। आज वो एफर्ट्स कर रहे होते हैं, आज वो मेहनत कर रहे होते हैं अपने प्रेजेंट में कि भैया आज की रात मेरे पास है, आज मैंने जॉब करना है, आज मैंने कुछ स्टडी करनी है, आज मैंने कोई अच्छा एक नॉलेज की बात का वीडियो देखना है। तो वो आज की रात को सफल बना लेता है। कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, कल नहीं आया ना किसी को। मैं वही तो बात कह रहा था ना कि रावण जो है कहीं ना कहीं जो 18 पुराण 4 वेदों का अकेला ज्ञाता था, भगवान शिव के अनन्य भक्तों में कहीं ना कहीं रावण का नाम जो है वो आता ही है। चाहे रावण ने हठ योग का प्रयोग किया, अपने 9 शीश जो हैं वो चढ़ा दिए भगवान शंकर जी को कहीं ना कहीं हठ योग के द्वारा। जब 10वां शीश अपना काटने लगा तो भगवान शंकर जो है वो प्रकट हो गए। कहीं ना कहीं कई बार कैलाश पर्वत को भी अपने हाथों से उठा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, कहा है ना प्रभु ने, येन केन मुझे याद करता हो, चाहे गुस्से से ही करता हो। कृष्ण जी ने कहा है कंस के बारे में, वो याद तो करता है चाहे गुस्से से करता हो। कि हर समय कंस जो है मेरा स्मरण करता रहता है, चाहे भय से ही। और राक्षस कई बार जो है वो मेरा स्मरण करते रहते हैं, चाहे बैर से ही। तो रावण जो है कहीं ना कहीं इतना जो है पावरफुल, ज्ञानी, विद्वान, कहीं ना कहीं फिर रावण ने भी ठान ली थी कि मैं एक ऐसी स्वर्ग की सीढ़ी लगाऊंगा जो कहीं ना कहीं जिससे राक्षस जो हैं वो डायरेक्ट यहाँ से चढ़ा करेंगे और डायरेक्ट ही जाके स्वर्ग में पहुँचा करेंगे। कोई पुष्पक विमान की आवश्यकता नहीं, कोई दूसरी शक्तियों की आवश्यकता नहीं, कोई देवताओं से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं कि भैया पुण्य आत्मा तो ही स्वर्ग में जाओगे। लेकिन हुआ वही ना कि रावण ने प्लानिंग ये बहुत की कि भैया कल लगाऊंगा स्वर्ग की सीढ़ी। और फिर भगवान राम जी से युद्ध हुआ, वहाँ पे रावण की जीवन लीला जो है समाप्त हो गई। हाँ, कहीं ना कहीं ये एक बहुत सारे लोगों में ये एक मताभेद है। बहुत सारे लोग कथाकार लगे रहते हैं, रावण का बहुत बुरा उसकी गति हुई, बहुत उसका संहार हो गया, ये हो गया वो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि रावण ने तो वो गति पाई थी जहाँ श्री रामचंद्र जी ने, स्वयं नारायण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने अपने उदर में रावण के ज्योतिपुंज को, रावण की आत्मा को स्थान दिया था। तो ऐसी ऐसी गति तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, जो सारा जिंदगी भी जो तपस्या में रहते थे ना, उनको भी, योगियों को, तपस्वियों को वो कहीं ना कहीं गति नहीं मिली जो गति रावण ने पाई थी। क्योंकि इसका प्रमाण कहीं ना कहीं रामचरितमानस में भी मिलता है कि शूर्पणखा ने जब कह दिया था ना कि खर दूषण त्रिशिरा का वध हो गया है और 2 सिंह जैसे जो मनुष्य है वो वन में घूम रहे हैं, तो रावण ने ढांढस बना करके भेज दिया था शूर्पणखा को कि बहन कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। लेकिन कहते हैं जब ये रामचरितमानस में इसका वर्णन मिलता है
कि जब रावण अपने महलों को वापस जा रहा था तो रावण ने ये विचार किया था कि जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा का वध कर दिया वो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं होंगे, क्योंकि खरदूषण त्रिशिरा जो है वो रावण जैसी बलशाली थे, राक्षस थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि यदि प्रभु ने अवतार ले लिया है, क्योंकि वो ज्ञाता था भाई, वो भी भगवान शिव भक्त था, तो कहीं ना कहीं आने वाली चीज़ों का जो है वो रावण भी अपने ज्योतिष के जो एक ज्ञान था उससे पता लगा लेता है। तो उसने ये विचार किया कि यदि ये प्रभु हैं तो मेरी तामस देह से तो भजन होगा नहीं। जो पढ़ने वाले ना रामचरितमानस में जाकर के पढ़ सकते हैं, तो क्यों ना कि मैं प्रभु से बैर करूंगा, प्रभु मेरा संहार करेंगे तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कि प्रभु किसी का संहार भी करते हैं अगर, तो भी उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और रावण ने वो गति पाई जो बड़े बड़े योगियों को, सिद्धों को, तपस्वियों को भी नहीं प्राप्त होती थी, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने उदर में जो है रावण को स्थान दिया था। लेकिन बात वही रही कि वो जो स्वर्ग की सीढ़ी वो जो रावण लगा रहा था वो वैसी की वैसी ही, कहते हैं वहाँ पे पूरा जो है जो स्वर्ग तक बनाने वाला था वो ड्रीम जो है वो रावण के साथ ही चला गया। क्योंकि बात की ना कि आज आपके पास है, वर्तमान में अगर आप कोई काम करते हैं जो कर दिया आपने तो वो हो गया, क्योंकि क्या पता कल सुबह का जो सूरज है वो किसी को देखने को मिले या ना मिले। जैसे रावण सोचता था कि कल सूर्योदय होगा, मैं जाऊंगा स्वर्ग की सीढ़ी लगाऊंगा, जो राक्षस हैं वो डायरेक्ट इस पर चलेंगे, डायरेक्ट स्वर्ग को जाएंगे। लेकिन हो ही है वो जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ा विशाखा। जो श्री रामचंद्र जी ने रच दिया, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। और ये चुपाई जो मन में बसा लेते हैं, कहीं ना कहीं वो जो है अपना कर्म भी करते रहते हैं और चिंता रहित रहते हैं कि प्रभु ने तो पहले से निहित कर रखा है, आपका काम है सिर्फ एफर्ट करना। साधनाओं का फल बार बार कृष्ण जी ने कहा है ना गीता में कि भैया कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर पहले फल के बारे में सोचता है कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पूर्ण निष्ठा से जो है समर्पण के साथ कई बार वो उस कर्म को नहीं करता है ना। अब कोई बड़ी जॉब मिल रही है, पता लगे यार भाई अच्छी सैलरी मिलेगी, बीच में को बोले भाई पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, आप काम करके दिखाइए पहले, तो फिर आपको डाउट हो गया कि भाई ज्वाइन ही क्यों करूँ, पहले लिख करके दो पेपर पे कितनी पक सैलरी मिलेगी, नीचे साइन मार के दो, तब लोग जॉब ज्वाइन करते हैं। क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। जब हम फल के बारे में ज़्यादा आश्रित रहते हैं, मैंने बहुत बार ये कहा है कि अगर कोई जजमान जो है चाहे किसी से हवन कराता है, पूजन कराता है, या जो भी समस्या उसके घर में चल रही है उसके लिए कोई वो यज्ञ जो है वो करवा रहे हैं, तो जो भी विद्वान हैं, जो भी साधक है, जो उसको करने वाले हैं, उनका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि जिस संकल्प के लिए वो यज्ञ किया जा रहा है पहले उसके लिए मेहनत की जाए। कि जितना जब संख्या निहित रखी है, जैसा पूजन उसके लिए शास्त्रों में बताया गया है, पूरा का पूरा कहीं ना कहीं समर्पण करके वो उसको सफल करने की कोशिश करवाएं। यही होता था पहले के ऋषि मुनि और ब्राह्मण जो है वो इसीलिए जो है रत रहते थे। ये अपनी साधनाओं के लिए वो लोग पहले रत रहते थे, अपनी साधनाओं के लिए वो पहले समर्पित रहते थे। और दक्षिणा जो है, जो पहले के ब्राह्मण थे कि कहीं ना कहीं भिक्षाटन पे ही जो है वो पहले के ब्राह्मण, भैया समय भी तो बदल गया ना, है ना। पहले के राजा महाराजा भी तो ब्राह्मणों की व्यवस्था करते थे कि ब्राह्मण जो है वो कहीं ना कहीं पहले सिर्फ पूजा पाठ, अध्ययन, वेद पढ़ाना। हाँ, राज ब्राह्मण बन गए या राजगुरु बन गए वो अलग बात होती थी कि उनकी थोड़ी पदवी फिर अलग हो जाती थी। लेकिन जो नॉर्मल ब्राह्मण थे वो कहीं ना कहीं 3 घर मांगते थे, नहीं मिला कोई बात नहीं, चौथे घर से नहीं मांगेंगे, पानी पी के ही, जल पी के गुजारा कर लेते थे, ऐसे भी ब्राह्मण थे। लेकिन समय के साथ साथ जब वो राजा महाराजाओं ने वो व्यवस्थाएं करनी, क्योंकि ये भी कहा गया है जब श्री रामचंद्र जी वनवास को गए थे तो पूरे 1 साल का राशन जो है वो ब्राह्मणों को दान करके फिर गए थे वो वनवास को। इसको भी पढ़ लीजिएगा, आपको विवरण जो है वो श्री रामचरितमानस में भी आपको शायद मिल जाए, या वाल्मीकि रामायण अगर कोई डीपली पढ़ना चाहे तो वो उसको भी पढ़ सकता है। तो श्री रामचंद्र जी 1 साल का राशन दे करके फिर गए थे अपने वन गमन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए भी उन्होंने वो जो ब्राह्मणों का सत्कार था कहीं ना कहीं वो जो, क्योंकि पहले के ब्राह्मण भी वैसे थे ना कि पूजा पाठ में रत रहना, साधनाओं में रत रहना, दूसरों का भला करना,
दक्षिणा मिली चाहे नहीं मिली, अपने कर्म से च्युत नहीं होना कि भैया जो नियम है संध्या उपासना, संध्या वंदन, सूर्य उपासना, उससे कहीं ना कहीं वो अपने धर्म से पीछे नहीं हटते थे। और वैसे ही फिर क्षत्रिय धर्म वाले हमारे जो पुराने राजा थे, महाराजा थे, कि ब्राह्मणों की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, जो कहीं ना कहीं अबोध हैं उनकी रक्षा करना, उनके लिए व्यवस्था करना। तो राजा लोग भी पहले, महाराजा लोग भी अपने प्राणों की आहुति भी दे देते थे। जो बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, जब भी कोई उनकी शरण में गया तो उनके लिए उन्होंने अपना जो है कहीं ना कहीं एक बलिदान तक भी कई राजाओं ने दिया, कि आम लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। तो ना वो वैसे ब्राह्मण मिलने अब कहीं ना कहीं है, अभी भी बिरले बिरले हैं। और वैसे राजा महाराजा जो आज भी कहीं ना कहीं वो साधु संतों का, सन्यासियों का, अपनी शरण में आने वाले लोगों का जो लाभ करते हैं, वैसे लोग भी हैं। लेकिन बात वहीं आ गई ना फिर, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रावण का सपना रावण के साथ ही चला गया ना, कि कल करेंगे, कल ब्राह्मण सेवा करेंगे, कल गौ की सेवा करेंगे, कल जो है कोई संत आएगा मेरे को तो कल देखूंगा, आज कोई आया है भाई महाराज जी कल आना। लेकिन कहीं ना कहीं जो यथावत आप वर्तमान में जो कार्य कर, हो सकता है वो साधु संत सन्यासी, क्या पता प्रभु का कौन सा स्वरूप आज आपके दर पे आया है, कल वो ना आए। आज जो आपके दर पे प्रेम की सौगात लेकर के आया है, हो सकता है कल वो ना आए। इसलिए तो कहा गया है ना कि जो आज कर लोगे अपने वर्तमान में, हो सकता है कल उसका आपको दोबारा अवसर मिले या ना मिले। ये एक बहुत बड़ा ऐसा प्रमाण है बहुत सारी जगह में, कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत सारे लोगों ने एक विवरण लगा के देख लिया कि भैया आज कोई आया था, बड़ा तेज से संपन्न था, सब कुछ था, पर कल उसको ढूंढते रह गए, पर वो कल नहीं मिला, कल आया ही नहीं। मैंने कहा ना, कल तो रावण को भी नहीं आया। तो जिसने कोई गलत कार्य भी अगर अपने पास्ट में भी किया हो, उसको पीछे ही छोड़ देना चाहिए। उससे सीख जरूर लीजिए कि मैंने कोई गलती की थी और आगे मुझे उस गलती को दोहराना नहीं है। लेकिन अपने पास्ट को पकड़ के बैठे रहोगे तो आपका वर्तमान तो वैसे ही ख़राब है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स को बार बार सोच रहे हो, यार ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। अब उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे। पता लगे 2015-16 में कुछ हुआ था और अब तक 2025 तक भी उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं आगे। ईजी नहीं होता। कुछ ऐसी मेमोरीज भी हमारे साथ हो जाती हैं कई बार, कि उनसे बाहर निकलना, उनकी पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलना ईजी नहीं होता। लेकिन जब आप कुछ मोटिवेशन वाला पढ़ेंगे, कुछ आध्यात्मिक पढ़ेंगे, मन शांत होगा, थोड़ा सा पता लगेगा कि भैया पॉजिटिविटी भी कहीं से मिल रही है हमारे को। अब पॉजिटिविटी का कोई सोर्स ही नहीं है लाइफ में, बस वही पुरानी चली जा रही है। ना ही कोई अध्यात्म का सोर्स है, ना ही अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, ना ही अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, बस वही डिस्ट्रेस, वही पुराने गाने, गम भरे उसी में, उसी ट्रांस में जी रहे हैं कहीं ना। तो आपका जो आज है कहीं ना कहीं, उसको भी आप लोग जो है कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। और आपकी हेल्थ पे भी, आपकी जो मेंटालिटी होती है ना, उसका असर पड़ता है। कि लोग बोलते हैं यार दिन पर दिन सूखता जा रहा है, क्या कोई टेंशन वेंशन चल रही है क्या? क्योंकि वो टेंशन ही जो है वो आपकी बॉडी पे भी एक नेगेटिव एम्फेसिस पे करती है। और जो ये सोच ले कि भैया जो हो गया आगे से गलती नहीं करेंगे, और आज जो है साधना करेंगे, आज अच्छे कर्म करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, और जो आप देंगे वो प्रकृति है, आप किसी को अच्छी सोच देंगे, अच्छा मोटिवेशन देंगे, वही चीज़ें बहुत गुना होकर के कई बार आप तक वापस आ जाता है। आज किसी की हेल्प करेंगे, मुश्किल में फंसे की, क्या पता कल को आपको ऐसा समय आ जाए, बुरा समय सबके ऊपर आता है। तभी तो कहा ना कि कल तो रावण को भी नहीं आया था। और इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आज जो लाइफ में आप अपना अच्छा कर सकते हैं। हमेशा ये कहा गया है कि हाँ, कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, किसी को मारना, किसी के साथ गलत करना, उसको टाल दो, कल करूँगा भाई, परसों करूँगा। लेकिन जो अच्छा थॉट है कि आज मुझे सेवा करनी है, आज मुझे जप करना है, आज मुझे मानवता की सेवा करनी है, आज मुझे किसी की हेल्प करनी है, आज कोई मुश्किल में है उसको मुझे सपोर्ट करना है, आज कहीं बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ़ मुझे खड़ा होना है, आज कई लोग गलत भ्रमित हो रहे हैं तो मुझे उसको सही जगह लेके जाना। कुछ तो पकड़िए एक, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं।
जो ये लोग बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ तो ख़त्म होगी, मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ करने के लिए, बल्कि उन लोगों को तो और आगे बढ़ चढ़ के उस टास्क को करना चाहिए कि अगर किसी ने पास्ट में आपको धोखा दिया है या पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपने खुद नहीं गलत किया था, तो उसको सुधारने का प्रयास भी आपको ही करना चाहिए कि कल को कोई दूसरा ऐसा नया ना आए कि जिस खड्डे में आप गिरे, तो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि उस खड्डे में कोई दूसरा ना गिरे। हो सकता है जो आपका बिटर एक्सपीरियंस है पास्ट का या डार्क एक्सपीरियंस है, कल को आप उसका यूज़ करें कि कोई नए बच्चे के साथ वो डार्क एक्सपीरियंस ना हो। इसीलिए भी तो आप काम कर सकते हैं ना उसमें, कि बस ये है कि भैया हाँ मेरी तो किसी ने मदद की नहीं, मैं किसी की क्यों करूँ। हो सकता है यही विजन लेके अगर कोई और होता जिसने आपसे पहले उस प्रॉब्लम को फेस किया था, आपकी हेल्प कर देता, आपके साथ वो ना हो। और यही विजन के साथ जब आप जाओगे कि मेरे साथ बुरा किया किसी ने, लेकिन मैं उस बिटर एक्सपीरियंस को भी एक आधार बना करके आने वाले नई जनरेशन के लिए हेल्प करूँगा कि कोई दूसरा उस चीज़ को फेस ना करे, है ना। तो आधा काम तो आपने कर दिया। और हो सकता है आपके जैसे और आपको मिल जाएं, एक टीम बन के जब आप उस समस्या के खिलाफ ही खड़े हो जाएं कि कोई गलत सिस्टम चलाने वाला है या कोई गलत चीज़ें चल रही हैं जिसने आपको भी कहीं ना कहीं अपना एक बोलते हैं ना कि एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट आपकी लाइफ पे बना दिया, तो कहीं ना कहीं जब मिल जाओगे या आपके जैसे दो चार और आपको मिल गए कि हाँ भैया हमारे साथ भी गलत हुआ था, तो मिल करके जो है इस समस्या का हल करेंगे। या कोई गलत आदमी है किसी के साथ, कोई गलत चीज़ जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है बार बार, आज आपके साथ किया कल उसके साथ करेगा, तो उसका वहीं मिल करके ट्रीटमेंट कर दोगे, तो हो सकता है वो आने वाले लोगों के साथ जो है वो बुरा ना करे। लेकिन बात वहीं आ गई कि कल तो रावण को भी नहीं आता, कि कल करेंगे जा करके, कल किसी को भी नहीं आता महाराज। आज आपके पास विजन है, थॉट है, क्लब टुगेदर पहले निकलिए तो सही, कि जब आप निकलेंगे तो हो सकता है कि आपके जैसे और आपको मिल जाएं, एक टीम बन जाए और आप और बड़े लेवल पे वो जो बुराई है कहीं ना कहीं जिसने आपको परेशान किया था उसके खिलाफ आप लोग लड़ सकते हैं। और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है कि कहीं ना कहीं जब अच्छी थॉट आ गई मोटिवेशन की कि भैया हमने कुछ करना है, ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है हमारे को, अगर एक भी जो है आपकी अच्छी थॉट प्रोसेस से, आपकी अच्छी कहीं ना कहीं मैसेजेस की वजह से अगर कोई एक भी अच्छे मार्ग पे चल पड़ता है, तो भी उस पर्सन का जीवन जो है वो सफल है, जो किसी एक के जीवन को भी सही डायरेक्शन पे ले आए, किसी एक के जीवन को भी बचा ले, किसी एक को भी ऐसा मोटिवेट कर दे कि आगे जाके वो 10 को और मोटिवेट करे। यही तो है वो पुरानी वो महादेव की कृपा, गुरु शिष्य परंपरा, जो कहीं ना कहीं कैसे भी येन केन पैर पैर पे भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने वो कृपाएं अपनी छुपा रखी हैं कि कहीं ना कहीं ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, इस संसार में कोई और भी है जो देख रहा है आपको पल पल, जिसने आपको संसार में भेजा है किसी खास विजन के साथ। हर कोई स्पेशल है, लेकिन विजन जो है जब आप उसके लिए काम करेंगे, ये जो आज हमारे को मानव शरीर मिला है, कल हो ना हो, कहा ना कल तो रावण को भी नहीं आया था। आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, क्या पता कल आपके साथ चर्चा करने का मौका मिले या ना मिले, कल पता नहीं क्या व्यवस्था होगी। इसीलिए कहीं भी अगर देखते हैं कि कहीं बुरा है कुछ है, आज ही उसके खिलाफ खुद को रेजिस्ट करेंगे। हो सकता है आज वो बुराई का बूटा हो और कल जो है आप उसको अवॉइड करते रहें, कोई बात नहीं यार हमारा क्या बुरा करेगा, हमारे घर से तो दूर है, लेकिन हो सकता है वही बुराई का बूटा एक दिन पेड़ बन करके उसकी अलग अलग शाखाएं जो हैं वो आपके घर तक भी आ जाएं, है ना। इसीलिए विचार करना ज़रूरी है कि कहीं भी बुराई देखो छोटी है, उसको पहले ही अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करो। और जिस दिन अगर वो पेड़ बन जाएगा तो फिर भैया उसको काटने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर ये वही चीज़ें होती हैं कि लोग कह देते हैं कि भैया बुराई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, अपने लेवल पे थोड़ा तो सॉल्व आउट करो, अपनी गली को सुधारो, अपने घर को ही सुधारो, देश मोहल्ला स्टेट बाद की बातें हैं। पहले जो जहाँ रह रहे हो ना, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर सुधारने के लिए थोड़ी सी कोशिश करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है फिर आपको जब आप एक कदम चलेंगे तो वो 10 कदम आपको चलने की ताकत दे दे। हिम्मत है मरना तो मदद है खुदा, बहुत पुरानी कहावत है।
तो ये था मित्रों वीडियो कि कल हो ना हो, कल तो रावण को भी नहीं आया था। तो आज ही अपने वर्तमान के लिए कार्य कीजिए, आपका फ्यूचर जो है वो अपने आप ही फ्रूटफुल होगा। आशा करता हूँ कि ये जो टाइम हमने डिवोट किया कल हो ना हो वाले टॉपिक पे आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी लाइफ को जो है आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ और आगे ले जाएं। जो पिछला गया उसको छोड़ दीजिए। टायर पंचर था, या तो नया टायर लगा लीजिए या पुराना पंचर बनवा लीजिए, ज़्यादा फायदे मिलेंगे। और गाड़ी को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाइए और सफलता कहीं ना कहीं आपके कदम चूमे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आपकी जो अच्छी मनोकामनाएं हैं वो भगवान शिव, माँ जगदम्बा उसको पूरा करें। तब तक के लिए जो है आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सब हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को, व्यूअर्स को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको।